इंतजार कर सकता हूँ। 32 साल का आया था, जवानी मैंने क्षेत्र को दे दी। आज मेरी टाँट भी सफ़ेद हो गई है। मैंने काले नहीं करवाए, मैंने कहा आपका ओरिजिनल रहना है, और मैं हूँ भी ओरिजिनल है, मैं डुप्लीकेट वाला काम नहीं है। कल से मेरा भी हक बनता है कि भाई मुझे पार्टी दे, तो मैं पार्टी के लिए आगे संपूर्ण तरीके से समर्पित होकर काम करूँ। तो था ही नहीं उसमें कुछ। डायरी का तो प्रोपगेंडा, गहलोत साहब को बदनाम करने के लिए सब चीज़ें किया गया। किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव नज़दीक है, जनप्रतिनिधि क्षेत्र में पूरी तरीके से सक्रिय हैं, दौरे कर रहे हैं, मतदाताओं की नब्ज़ टटोल रहे हैं और अपने वक्त में वोट करने के लिए उनसे मिल रहे हैं। इसी कड़ी में बात करें, चुनाव तो नज़दीक है, 2-3 महीने का समय ही बचा है। आज हम आपको जिनसे मिलाने जा रहे हैं वो है रविंदर सिंह जी भड़ाना, जिनकी हम बात करें कि काफ़ी हम 2013 में भी इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उसके बाद में क्षेत्र में लगातार तरीके से सक्रिय हैं और अपनी बेबाक और बेखौफ शैली के कारण ये जाने जाते हैं। इनके इंटरव्यू जो आपने देखे होंगे, बड़े बड़े मंचों से बेखौफ बोलते हैं और जिन पे निशाना साधते हैं बेखौफ साधते हैं। बातचीत करेंगे, चुनाव के मुद्दे पे बात करेंगे। क्षेत्र में चर्चा हो रही है कि रविंदर सिंह भड़ाना पूरी तरीके से सक्रिय हैं और मुख्यमंत्री से इनको कहीं कोई इनपुट मिले हैं जिनके कारण ये टिकट की दावेदारी में पहले नंबर पर आ रहे हैं। तमाम बातें हैं, बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका बड़े बड़े मंचों से स्टेटमेंट आता है कि हम सबक सिखाएंगे, बदला लेंगे। है जो विपक्ष में एमएलए रहा है वो भी सेम है, फोटो कॉपी है, 2 कॉपी है बिल्कुल। देखो ऐसा है, 2000 जब मैं 7 में यहाँ आया था, यहाँ के क्षेत्र की स्थिति बहुत ही दयनीय और ख़तरनाक थी। बहुत गुंडाराज था, तानाशाही थी, बहुत लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार बहुत था। उनकी कोई आवाज़ बन के खड़ा नहीं था। 2007 से लेके और 18 तक मैंने खूब संघर्ष किया, इनके साथ खूब बेबाकी के सामना किया और ज़बरदस्त तरीके से मैंने इनका सामना किया। अभी मैं 4 साल से, मैंने सिर्फ इसी वजह से मैं आपके माध्यम से भी पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, मैं 4 साल से मैंने आना इसलिए कम किया था कि जिससे कि लोगों को पता चले कि लोगों की आवाज़ सच्चाई में कौन बन रहा है और किस आदमी ने आपकी मदद की है, कौन इनका सामना कर सकता है। ये 4 साल में लोगों को पता चल गया। क्या जनता सच में पीड़ित है सर? पीड़ित लोगों से पूछो भाई साहब कितने पीड़ित है। जो 2007 से पहले का स्थिति थी, सेम इन्होंने वही सेम स्थिति दोबारा बनाने के प्रयास किया। अब जब मुझे लगा कि आज इन्होंने लोगों का इतना तांडव मचा दिया, लोगों में गुंडागर्दी के तहत, प्रशासन के तहत लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों के ऊपर केस लगाए जा रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ऊपर से लूट कर रहे हैं, तब मेरे को मैदान संभालना पड़ा। शुभकर्ण चौधरी ने आपसे पहले क्यों नहीं संभाल लिया? पहले एमएलए रहे, 5 साल गुलगुले खा लिए और 4 साल में क्यों नहीं इनका सामना किया एक बार भी? और रविंदर भड़ाना मंच के माध्यम से कह रहा है मुझे जनता एक बार मौका तो दे, साथ तो दे, तब बताऊंगा मैं कहाँ ले जाऊंगा, कैसे ले जाऊंगा। और जो मैं बोलता हूँ ना उसको करता हूँ, और आप देख लेना कच्ची बात नहीं है और कच्ची बात नहीं करता हूँ। तो इस चीज़ को हम समय आएगा जब बताएंगे क्या करेंगे क्या नहीं है। भड़ाना जी, बात करें, हम क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हम ग्राउंड रिपोर्ट भी कर रहे हैं। वहाँ से एक बात निकल के आ रही है कि रविंदर सिंह जी भड़ाना है, पहले सचिन पायलट के साथ थे, लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नज़दीकियाँ हुई है, क्या हुई है, जिसके कारण इनको इनपुट मिला कि आप क्षेत्र में जाइए, कांग्रेस की आप पूरी तरीके से आप तैयारी कीजिए, कांग्रेस की टिकट आपको मिलेगी। ऐसे क्षेत्र में जनता ही बात कर रही है, इस पर आप क्या कहें? देखो ऐसा है, 2014 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। 2014 से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। प्रधान मैंने बनाया, चेयरमैन उदयपुर वाटी से जो उपचुनाव हुए थे बसेसर लाल सैनी को मैंने बनाया था, सविता प्रधान को मैंने प्रधान बनाया था, और हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर संघर्ष किया और काम किया। 2018 में भगवान राम को टिकट दिया गया। मैंने मंच के माध्यम से भी कहता था जिसको टिकट पार्टी देगी रविंदर भड़ाना उसके साथ है। आज भी यही स्टैंड रहेगी। अब मैं अभी आगे, पहले वो मेरी बात सुन लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब टिकट उन्होंने भगवान आराम को दिया, मैंने जी जान से चुनाव को उठाया और चुनाव की वो स्थिति बना दी। अब तो कैंडिडेट देखो अपने अपनी वो होता है, एक माहौल होता है, उस हिसाब से, क्योंकि मैंने काम किया हुआ था, भगवान आराम प्रधान रहे थे तो
उन्होंने इतना काम नहीं कर पाए थे, लेकिन मेरा काम किया हुआ था, चुनाव को उठाया। और मैं आपको ईमानदारी से कह सकता हूँ, जितना मैंने जोर लगाया शानदार जानदार तरीके से, अब ठीक है सफलता हमारी कुछ 2 4 5 वोटों से रह गई, तो मैं ईमानदारी से भगवान आराम के साथ था। जी सर। अब रही उसकी बात की चर्चा है, शोर है, गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो गहलोत साहब मुख्यमंत्री होने के नाते वो भी देख रहे हैं भाई ये रविंद्र भड़ाना भी कार्य करता है, जी। तो क्यों ना भाई, जब पिछली बार भगवान आराम को साथ दिया इसने, इस बार इसको क्यों नहीं। तो उनकी भी मंशा है, लोगों की भी, और लोगों से चर्चा भी की है, तो लोगों में चर्चा भी हो रही है, लोगों में उत्साह भी है। और आप लोगों की भावनाओं को भी देखो ना, वो भावनाएं भी ऊपर तक जा रही हैं। जी सर। तो इस चीज़ को लेके पॉजिटिव है सब जगह। और जब मैं ईमानदारी से काम कर सकता हूं, तो मेरे ख्याल में मुझे पार्टी दे तो मैं पार्टी के लिए आगे संपूर्ण तरीके से समर्पित होकर काम करूं और शानदार और जानदार तरीके से यहां से सीट निकालें, ये मेरा उद्देश्य है। सर काफ़ी दावेदार मैदान में है, आप अपनी स्थिति को कहाँ देखते हैं? अभी तो कुछ नहीं है, पहले तो 19-19, 20-20 कैंडिडेट हुआ करते थे, और 19-20 में सिर्फ रविंद्र भड़ाना ही एक ऐसा था जो दमदार तरीके से बोल सकता था, कर सकता था। और बोल नहीं सकता, मैं जो बोलता हूँ उसको करता हूँ, और जो बोल रहा हूँ उसको करके दिखाऊंगा। आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। गुंडा राज नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, 1% नहीं छोड़ूंगा। आ जाओ चे, मैं तो अभी भी कुछ नहीं था हूँ, 2007 से लोगों के आवाज़ बन के मैं बोल रहा हूँ। लोगों की जो एक आवाज़ होनी चाहिए उसको मैं उठाने का काम कर रहा हूँ, जो मेरे से हो सकता है कर रहा हूँ। और गुंडा है तो भीड़ के देखो, तब पता चलेगा कि तुम्हारी गुंडाई कितनी वो है। जी। सर बात करें हम, आप क्षेत्र में पूरी तरीके से सक्रिय हैं, कौन सी समस्याएं हैं जो अभी जस की तस बनी हुई है, जिन्होंने आपको विचलित कर रखा है कि आप राज में आए तो उन समस्याओं का निपटान आप करें? देखो, यहाँ से जो खनन हो रहा है, अवैध वसूली हो रही है, ट्रैक्टरों से जो बजरियों से जो वसूली की जा रही है, जो लोगों का शोषण किया जा रहा है, लोगों के ऊपर केस अनऑथराइज की तरीके से लगाए जा रहे हैं, लोगों का काम नहीं हो रहा है, लोगों का विकास की तो बात छोड़ दो, लोगों को उलझा के। अब जैसे मैं आपको यहाँ की मनसा माता की बताता हूँ, मैं अभी परसों मिल के आया, जो बहुत वर्षों से मनसा माता की चरणों में हमेशा रहे और अपनी मूर्तियां लगा के मनसा माता की जो ओरिजिनल मूर्तियां उसकी पूजा करते थे। आज उनसे जाके पूछो, आप मेरे कहने से आप उस जोगी परिवार के पास जाओ और आपका हक बनता है, मैं बोल रहा हूँ आपको, उस परिवार से जाके उसकी आवाज़ बन के आप बोलो। उदयपुर की जनता बदलाव चाहती है इस बार? बदलाव आप देखते जाओ, ये लाल डायरी कमाल करेगी इस बार। ये जो लाल डायरी का बड़ा फंडा चल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? लाल डायरी आप, मैं बता रहा हूँ ना, खुद ही आप तो कह रहे हो आपके पास कौन सी डायरी है? मैं तो अपनी डायरी ना मेरी जेब में मिलेगी ना कहीं में मिलेगी, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम अवैध करता ही नहीं कि मुझे लाल डायरी रखनी पड़े। ठीक है, मेरा तो साफ़ सुथरा काम है, मैं तो दिमाग में रखता हूँ, लेन देन भी हो सब मेरा दिमाग में रहता है। जी सर। मैं ये जो इन्होंने प्रकरण चलाया है, अरे तुम 4.5 साल तुमने मंत्री पद काट लिया, 2 साल पहले 2.5 साल पहले ये प्रकरण हुआ था, तो आप मंत्री जब गुलगुले खा रहे थे, जब तो लाल डायरी दिखाई नहीं दिया, और जब गुलगुले खाने बंद हो गए, गहलोत साहब ने थोड़ी सी चूड़ी चढ़ा दी तो लाल डायरी सामने आ गई। अरे आपको, आपकी अगर इतनी हिम्मत थी और डायरी दिखाने का था तो आप तभी दिखाते ना, जब आप बता रहे 40 जवान के बीच में आप छीन के लेके आए। 40 जवान के 2 पुलिस वाले के सामने, अरे 80 साल के डोगरे ने तेरे को बता रहा है विधानसभा में, खुद ही तो बोल रहा है एमएलए साहब, कह रहा है मेरे को 80 साल के डोगरे ने कूट दिया। जब 80 साल के डोगरे ने कूट दिया तो 150 जवानों के बीच में सीआरपीएफ की एक ठोकर ही बहुत भारी होती है। 150 जवान के बीच में से डायरी लेके आ सकता है कि आज झूठों की कोई इंता होती है भाई साहब। और विधानसभा में कह रहा मुझे 80 साल के डोगरे ने पीटा। अब आप सच्चाई कितना है, जितना इसके कंट्रोवर्सी भाषा में है,
तो डायरी में कितनी सच्चाई होगी, आप उसी चीज़ को लगा लो। था ही नहीं उसमें कुछ। डायरी का तो प्रोपगेंडा, गहलोत साहब को बदनाम करने के लिए सब चीज़ें किया गया है। और आप कितना ही बदनाम करो, सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। सच्चाई सच्चाई रहेगी और गलत गलत ही होता है और सच सच ही होता है। और ऐसा है, तुम इतने ईमानदार और इतने सच्चे और इतने वफादार हो क्या कि आप डायरी आपके पास है और आपके पास फोटोकॉपी नहीं है। आप फोटोकॉपी ले आओ ना। आपको लगता है इतना भला और इतना सीधा और गाय आदमी, गऊ बोलते हैं जिसको, गऊ एक वो बोलते हैं ना भाई यार ये तो गाय आदमी है, इतना गऊ लगता है कि जो ये इसके पास फोटोकॉपी नहीं होगी। फोटोकॉपी तो रखनी चाहिए थी ना, उसको फोटोकॉपी दिखा दे, कहाँ दिक्कत आ रही है। लेकिन मैं आपको यही आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, पब्लिक को यही कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, इनके झूठ, फरेबी, उल्टे सीधे, गलत और जो ये एक गलत माहौल पैदा करके क्षेत्र में चुनाव जीतने का काम करते हैं, मेरे भाइयों आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ किशोर भाई कि इसको पब्लिक समझे और अच्छे और बुरे की पहचान करे। अच्छा कौन है और बुरा कौन है, उस बात को समझ के तय करना चाहिए। राजनीति में प्रतिद्वंदी भी होते हैं, पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। जो आपके पक्ष में है उनको आपका क्या संदेश रहेगा, जो आपके विपक्ष में है उनको आपका क्या संदेश? मेरा शॉर्टकट में ये कहना चाहिए, विपक्ष में एमएलए रहा है वो भी सेम है, फोटोकॉपी है, टू कॉपी है बिल्कुल। वो बोलता कुछ है करता कुछ है। वो तो वहीं से बस गुड्डा बाजार में बैठ के तीर चलाना चाहता है, निशाना वहीं जा लगे गुड्डा में। ऐसा नहीं होता, संघर्ष करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, ठीक है। और भाई साहब, इन्होंने आपस में मिल बांट के बंदर बांट किया है, दोनों का आपस में बंदर बांट रह के काम किया है इन्होंने दोनों ने। शुभकर्ण चौधरी दबाव, मेरी कोई 1 इंच ज़मीन ले जाए ना, राजनीति छोड़ दूंगा उसी दिन। कोई एक इंच की ज़मीन को मेरी को ले जाए। शुभकर्ण चौधरी ने 2.5-3 करोड़ रुपए की ज़मीन क्यों दे दी IBN के पीछे? मेरी लेके जाओ ना, मान जाऊँगा मैं आपको जी। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें बढ़ाना जी, उन्होंने अत्याचार किए, सब चीज़ें की, लेकिन विपक्ष कहाँ था? विपक्ष की अपनी गौण भूमिका समझते, इसमें भाई गौण भूमिका रही है, विपक्ष ने आवाज़ नहीं उठाई है, वरना इतने अत्याचार नहीं होता। तो मैंने तो विपक्ष तो शुभकर्ण चौधरी था ना। आप पूछो ना जाके, आपने 4 साल क्या किया, कितने लोगों का आपने जो लोगों का ट्रैक्टर और बजरी का, मेरे टाइम रहा ना, राजेंद्र गुड्डा 9 से लेके 13 तक मंत्री रहा, मैंने चारों खाने चित किया था। चाहे चौरा चौफुल्ला का मामला हो, चाहे गुड्डा में माउंडनों की ज़मीन का मामला हो, पचलंगी में एक बेवा का मकान का तोड़ने का मामला हो, गिरावड़ी का ठेके का मामला हो, मैंने तो उठा पटका। इसको 1 रुपया नहीं, इसने 60 करोड़ रुपए की ज़मीन छुटाई थी मैंने इससे, इसको कमाने नहीं दिया था। शुभकर्ण चौधरी ने 250 करोड़ रुपए क्यों कमवा के दे दिए? बोलना ही नहीं है। उसको तो MLA बनना है, उसको जनता जाए भाड़ में, उसको लेना देना नहीं है, उसको तो MLA बनना है। वो उसका विरोध करता है, वो उसका विरोध करता है। पब्लिक को फुटबॉल बना रखा दोनों ने। इस बार फुटबॉल नहीं बनने दूंगा जनता का, और जनता से यही अपील करता हूं, इन दोनों को पहचानो। अरे तुमने दोनों को वोट दे दिया, मैंने मान लिया शुभकर्ण को भी दे दिया, इसको भी दे। इस बार रविंद्र भड़ाना को देखो ना, पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा मेरे भाई। उदयपुर की जनता के लिए कोई विशेष संदेश आपका? मेरा यही संदेश नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एक बार दोनों को इनको छोड़ो, एक बार रविंद्र भड़ाना को आजमाइश करो। 5 साल, जब 15 साल में, आज मेरी टाँट भी सफ़ेद हो गई है, मैंने काले नहीं करवाए। मैंने कहा आपका ओरिजिनल रहना है, और मैं हूँ भी ओरिजिनल है, मैं डुप्लीकेट वाला काम नहीं है। मैंने कहा ओरिजिनल रहूँगा, लोगों को दिखाऊँगा। अरे सफ़ेद बाल आ गए, अब तो भाई ध्यान करो। और इन बालों की जो है सफ़ेदी है ना, वो आपको रंग दिखाएगी। ये मैं आपको किशोर भाई आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ कि ये आपको वफादारी में नज़र आएगी, आपको ईमानदारी में नज़र आएगी, विकास में नज़र आएगी, लोगों के हित में नज़र आएगी। ये मैं आपसे कह सकता हूँ। धन्यवाद।